बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो सेल होता है उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक न्यूक्लियस, दूसरा सेल मेम्ब्रेन और तीसरा हमारे पास थे ऑर्गेनेल वगैरह। तो आज हम डिस्कस करें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? हमारा जो एनिमल का सेल होता है वो राउंड होता है, गोल होता है, उसके बीच में बिल्कुल न्यूक्लियस पाया जाता है। अब न्यूक्लियस खुद क्या होता है, यहां देखो। न्यूक्लियस इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन कैसे होती है? वो डबल होती है। ये जो डबल है इसका मतलब क्या है? दो मेम्ब्रेन होती है। यहां देखो मैंने बनाई है, एक मेम्ब्रेन ये रही और दूसरी मेम्ब्रेन ये रही। तो न्यूक्लियस क्या होता है? ये हमारे सेल के अंदर पाया जाता है और उस पर कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो मेम्ब्रेन होती है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, जो मेम्ब्रेन होती है, जो ऊपर मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये किस चीज से मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है फोस्फोलिपिड से। किससे मिलकर बनी होती है? ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। फोस्फोलिपिड क्या होता है? ये इस तरह से होता है, एक हेड होता है और दो उसकी होती है टेल्स। ये एक फोस्फोलिपिड हो गया। इस तरह के यहाँ पर दो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है? फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद हमने देखना है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, कि न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रक्चर में कैसा है, देखने में कैसा लगता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास आता है न्यूक्लियर पोर। ये जो पोर है, इस पोर का मतलब होता है होल या सुराख। आप देख रहे हो जो मैंने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनाई हुई है, इसके कुछ साइड पे मैंने होल्स बनाए हुए, यहाँ मैंने कुछ पोर्स बनाए हुए। इन्हीं को कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर पोर। तो हमारे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियर पोर। ये कहां पर होता है? ये रहा न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में जो मैंने रास्ते बनाए हुए, इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। अच्छा, न्यूक्लियर पोर से क्या होता है? अगर हमारे न्यूक्लियस को यहां से बाहर कुछ चीज भेजनी हो या बाहर से कुछ अंदर मंगवाना हो, तो इसी रास्ते से चीजों को बाहर भी भेजता है और बाहर से अंदर भी मंगवाता है। तो न्यूक्लियर पोर जो है वो हेल्प करता है किस चीज में? एक्सचेंज में, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया हमारे न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा हमारे न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है। जिस तरह हमारे पास ये पानी है ना, इस तरह का पानी हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर जो लिक्विड है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गए दो स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर में क्या था? न्यूक्लियर के पोर्स, जहां से न्यूक्लियस चीजों को बाहर भेजता है और अंदर लेकर आता है। दूसरा हमारे पास था अंदर का लिक्विड, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है न्यूक्लियोलस। क्या आता है? ये हमारा जो न्यूक्लियस है इसमें एक राउंड शेप का होता है, इस तरह से छोटा सा। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर से आरएनए बनते हैं। क्या बनते हैं? अच्छा, हमारा जो सेल होता है ना, उसमें एक डीएनए पाया जाता है और एक आरएनए पाया जाता है। जो डीएनए होता है ना, डीएनए, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाए हुए, इनके अंदर डीएनए पाया जाता है और ये क्या बनाता है? ये आरएनए बनाता है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इस पे ज्यादा ध्यान ना दो। फिलहाल ये देखो कि हमारे पास जो न्यूक्लियोलस है ये हमें यहाँ पर क्या बना के देता है? आरएनए बना के देता है। क्या बना के देता है? आरएनए बना के देता है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है हमारे पास? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। इसके बाद हमारे पास आखिरी स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं? ये हमारे पास होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। या अंदर देखो जो मैंने ये बनाए हुए जाल, इसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। इनको कहा जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क और इनके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। हर जानदार का डीएनए अलग अलग होता है। तो वो डीएनए कहाँ पाया जाता है? इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर पाया जाता है। तो हमारे न्यूक्लियस में कितने स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं? पहला वाला न्यूक्लियर पोर, जिससे क्या होती है? दूसरा वाला क्या है? न्यूक्लियो, इससे क्या होता है? ये लिक्विड होता है बीच में। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोलस, ये क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। और जो हमारे पास लास्ट नेटवर्क है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। पहले हमने डेफिनेशन देखी
कि न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन वाला एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, और इसके बाद नेटवर्क होता है जिसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। लास्ट में हमारे पास है फंक्शन कि न्यूक्लियस का हमारे सेल के अंदर क्या काम होता है। तो पहला काम क्या है हमारे पास, इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। हमारी जितनी भी बॉडी की इंफॉर्मेशन है वो इसके बाद स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो कहाँ स्टोर होती है, न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो डीएनए जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। अच्छा, हमारा जो सेल है ना, एक सेल इस तरह से राउंड सा सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस है मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, हर ऑर्गेनेल का अपना एक काम होता है। हर ऑर्गेनेल का अपना जो काम होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। अब जिस तरह से हमारी जो पूरी बॉडी है उसको हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन मैसेज भेजता है तो हमारी बॉडी कोई काम करती है। इस तरह पूरे सेल जो है वो इसके मैसेज का इंतजार करती है, उसको मैसेज देता है न्यूक्लियस, तो फिर ये बाद में अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज, किसकी एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज। तो दो फंक्शन है हमारे इसके बाद, एक क्या है, इसके बाद डीएनए होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो वालिदैन से बच्चों में आ जाती है, मुंतकिल हो जाती है। दूसरा हमारे पास है, ये हमारे सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियस। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि न्यूक्लियस जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। स्ट्रक्चर में इसके चार पार्ट है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, और हमारे पास नेटवर्क होता है जिसको कहते हैं क्रोमेटिन। लास्ट में हमारे पास दो फंक्शन है, इसके बाद डीएनए होता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी की, और ये हमारे सेल की तमाम एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। ये एग्जाम में अक्सर ये वाला क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस वाला।